राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ गोवर्धन की पवित्र परिक्रमा पर। ये मेरी पहली गोवर्धन परिक्रमा है और दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और भक्ति का बहुत ही ज़्यादा एहसास है। तो ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण जी का रूप माना जाता है। तो फाइनली मैं पहुँच ही गई गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। तो अभी हम परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। यहाँ का शांत माहौल, मंदिरों की घंटी और राधे राधे की आवाज़ मन को अलग ही सुकून दे रही है। हर तरफ भक्ति का रंग दिखाई देता है। कुछ लोग नंगे पैर परिक्रमा करते हैं और कुछ दंडवत परिक्रमा भी करते हैं। मतलब उनकी श्रद्धा देखकर लगा कि हाँ, सच में भगवान हैं और बिल्कुल हैं। और मेरे लिए तो ये पहली बार मैं गोवर्धन की परिक्रमा पे आई थी, तो बहुत ही ज़्यादा खास था। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे तो एक पक्का रास्ता है और एक कच्चा रास्ता भी है। उस टाइम जब हम जा रहे थे, रात के करीब 2 या 3 बज रहे होंगे। उस टाइम इतना ज़्यादा अंधेरा था, बट जो भी वहाँ पे परिक्रमा लगाने आए थे उनके मन में इतना ज़्यादा श्रद्धा था, तो अंधेरा उसके सामने तो कुछ भी नहीं था। परिक्रमा के रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर और कुंड आते हैं। और जब हमने देखा कि परिक्रमा के रास्ते में गिरिराज जी का भी मंदिर था, तो वहाँ दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाए। बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। यहाँ का हर कोना किसी न किसी कहानी और आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी कभी मथुरा वृंदावन आए तो गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करें। उसके बाद क्या थी, परिक्रमा करते करते पेट में भूख भी लग गई थी, तो थोड़ा बहुत वाटरमेलन वगैरह सब खाई, क्योंकि 7 कोस की परिक्रमा होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी परिक्रमा होती है, तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। और फिर हमें ये 2 अंकल दिखाई दिए जो कि बहुत ही अच्छा भजन गा रहे थे, बहुत ही प्यारा भजन था। और उसके बाद फिर रास्ते में हमें दिखा, जब परिक्रमा लगा रहे थे तो रास्ते में हमें दिखा छोटे से हमारे कान्हा जी, तो उनको भी झूला झुलाए और फिर उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़े। क्योंकि इस रास्ते पे ना आपको बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन ये सब आपको मिलते रहेंगे। और फिर मैंने ये भी बताया था आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस रास्ते में जब आप परिक्रमा करते हो तो बहुत ज़्यादा कुंड आते हैं, बहुत मंदिर आते हैं। फिर हमें फाइनली दिखा राधा कुंड, फिर वहाँ पे भी दर्शन करने के लिए गए और उसके बाद फिर आरती दिखाया, फिर आगे बढ़ गए। फिर हमें सुबह हो गई, मतलब हमारी जो गोवर्धन की परिक्रमा थी वो पूरी हो गई। फिर एक मंदिर आया, फिर वहाँ दर्शन करके, गिरिराज जी का ही मंदिर था, फिर वहाँ दर्शन करके आरती करके फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो अब हम पहुंच चुके थे मनसा गंगा पर, जो गोवर्धन परिक्रमा का एक बहुत ही पवित्र और ख़ास स्थल माना जाता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम रेडी सेडी होके फिर उसके बाद बांके बिहारी जी की दर्शन करने के लिए गए। बट उससे पहले हम राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद बांके बिहारी जी मंदिर गए थे। मतलब जब आप जाओगे ना, वहाँ के श्रद्धालुओं को, वहाँ जो भी आते हैं इतनी ज़्यादा भक्ति में रम जाते हैं ना, आप देखे खुद ब खुद, चाहे आपका मन कितना भी अशांत रहे, खुद ब खुद शांत हो जाएगा उनकी एक झलक ही पाने को। जैसे आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लो, मतलब इतना ज़्यादा आप सब खुद में ही झूम रहे थे, खुद में ही डांस कर रहे थे, खुद ही गाना गा रहे थे, राधे 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 श्याम श्याम मिला दे। उसके बाद फाइनली मैं दर्शन कर ही ली राधा वल्लभ जी का। रात भर परिक्रमा करते करते मतलब हमारी पैरों की ऐसी हालत हो गई थी कि लग रहा था नहीं, बस अब चला नहीं जाएगा। पर जैसे ही हम दर्शन करने के लिए गए, वहाँ ऐसा लग रहा था नहीं, अब तो दर्शन करे बिना नहीं जाना है। उसके बाद फाइनली बांके बिहारी जी का भी दर्शन हो गया। वहाँ का वाइब्स इतने अच्छे कि आपका मन कितना भी अशांत रहेगा बिल्कुल भी शांत हो जाएगा। उसके बाद क्या था, दर्शन करके उसके बाद फिर पेट पूजा किया। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वृंदावन जाऊँ और लस्सी ना पीऊँ। लस्सी के बाद फिर ढोकला खाया, फिर उसके बाद यमुना जी के दर्शन के लिए चले गए। यमुना जी गए, बहुत ही ज़्यादा धूप था, बट फिर सोचे जब वृंदावन आ ही गए तो यमुना जी के भी दर्शन कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद क्या था, दर्शन करके फिर उसके बाद वापस अपनी घर की ओर चले आए। तो अगर आपको मेरी गोवर्धन परिक्रमा यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर